ओम शांति। आज बाबा के 13 अप्रैल 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सभी बाबा के जो भी गॉडली स्टूडेंट्स हैं उन सभी को और अन्य सभी दर्शकों को भी नवरात्रि की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आप सब श्रेष्ठ स्मृतियों की अखंड ज्योत जलाए रखें। आत्म ज्योति जगाना सच्ची ज्योत जगाना है। ज्ञान योग का घृत प्रतिदिन डालते रहें। अपने मन में दिव्य गुणों का आह्वान कर दिव्य गुणों से सजी सजाई दिव्य मूर्त बने। सदा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आज की मधुर मुरली में बाबा ने प्रत्यक्षता के विषय में बताया कि चारों तरफ प्रत्यक्षता का आवाज कब फैलेगा। जब सबको पता चलेगा कि बाबा स्वयं आए हैं, भगवान स्वयं आए हैं पुरानी दुनिया को नया बनाने के लिए, वो स्वयं आए हैं सबकी सद्गति करने के लिए, तो यहाँ बहुत भीड़ मच जाए। अभी तो बाबा ने कहा बच्चों में भी नंबरवार पहचानते हैं। बाबा जो है जैसा है, कोचों में कोई बच्चे जानते हैं, सब नंबरवार हैं। बाबा जो है जैसा है, इन शब्दों में बहुत गहराई है। जो बच्चे बाबा को पहचानते हैं तो बाबा की श्रीमत पर ज़रूर चलते हैं और उनका बाबा से प्यार रहता है। बाबा ने कहा बाबा से भी प्यार निरंतर रहे तो कदम कदम श्रीमत पर चलते रहें। पर बच्चे देह अभिमान में रहते हैं, बाबा को भूल जाते हैं। चेक करो आज मैंने पुण्य का काम कौन सा किया। क्या सबको बाप का परिचय दिया? किसी का भी संबंध बाबा से जोड़ाना, बाबा का परिचय देना, ये बहुत बड़ा पुण्य है। ये पुण्य प्रतिदिन करना है। हम सभी सच्ची सच्ची गोप गोपियां हैं। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते रहना है। अगर अपने को गोप गोपी अनुभव करेंगे तो अतीन्द्रिय सुख बढ़ता जाएगा। गायन है, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। याद की मेहनत नहीं करते हैं तो पाप 100 गुना हो जाते हैं। पाप का घड़ा भरता जाता है। इसलिए चलते फिरते भी एक बाबा को याद करना है, अपनी अवस्था को जमाते रहना है। ब्रह्मा बाबा को भी शिव बाबा कहते हैं, माम एकम याद करो मन मना भव। इस याद से ही सदा चेहरा खिला हुआ रहेगा, रौनक आ जाएगी। बहुत सुंदर बात आज बाबा ने वरदान में समझाई कि आप बच्चों को, सारे विश्व की आत्माओं को बाबा का संदेश देना है। विश्व की आत्माओं को संदेश देने के लिए स्थूल कार्य करते हुए भी आपकी बुद्धि सदा बाबा से लगी रहे। ऐसी आप जिम्मेवार आत्मा हो। कर्म करते करते अपने को विश्व की स्टेज पर अनुभव करो। विश्व कल्याण की भावना रखो तो जिम्मेवार समझने से आपका हर कार्य सफल होता रहेगा। अब निरंतर योगी बनना है, योद्धा बनने की बजाय। आज पूरा दिन हम ये अभ्यास करते रहेंगे कि मैं जिम्मेवार आत्मा हूँ। मेरा हर कर्म विश्व कल्याण के लिए है। मुझे विश्व की सब आत्माओं को मन वचन कर्म से सुख देना है, पुण्य का काम करना है, उनका संबंध बाबा से जुड़ाना है। अब मुरली विस्तार से। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप जो है जैसा है तुम बच्चों में भी नंबरवार पहचानते हैं। अगर सब पहचान लें तो बहुत भीड़ मच जाए। बाप जो है जैसा है, बाबा रूप में ज्योति बिंदु है, गुणों का सागर है। तुम बच्चों में भी नंबरवार पहचानते हैं। अगर सब पहचान लें तो बहुत भीड़ मच जाए। क्वेश्चन है, चारों ओर प्रत्यक्षता का आवाज कब फैलेगा?
प्रत्यक्षता का आवाज कब फैलेगा? जब मनुष्यों को पता पड़ेगा कि स्वयं भगवान इस पुरानी दुनिया का विनाश करा के नई दुनिया स्थापन करने आए हैं। दूसरी बात, हम सबकी सदगति करने वाला बाप हमें भक्ति का फल देने आया है। सदगति दाता हम सबकी भक्ति का फल देने आया है। ये निश्चय हो तो प्रत्यक्षता हो जाए, चारों ओर हलचल मच जाए। गीता जो पिया के साथ है उनके संग बरसात है। ओम शांति। बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी, जो पिया के साथ है। अब पिया कौन है ये दुनिया नहीं जानती। भले ढेर बच्चे हैं, उनमें भी बहुत है जो नहीं जानते कि किस प्रकार से बाबा को याद करना चाहिए। वो याद करना नहीं आता, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा समझाते, बच्चे अपने को आत्मा समझो, हम बिंदी हैं। अपने को आत्मा समझो, हम आत्मा बिंदी हैं। बाप ज्ञान का सागर है, उनको ही याद करना है। याद करने की ऐसी प्रैक्टिस हो जाए, कैसी प्रैक्टिस हो जाए? बाबा को याद करने की ऐसी प्रैक्टिस हो जाए जो निरंतर याद ठहर जाए। पिछाड़ी में यही याद रहे, हम आत्मा हैं। शरीर तो हैं, परंतु ज्ञान बुद्धि में रखना है कि हम आत्मा हैं। शरीर में होते हुए ये अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ। छोटी सी बिंदी ने इस देह को धारण किया है। अभ्यास करेंगे कुछ सेकंड। मस्तक में चमकने वाले बिंदु को देखेंगे। मैं ज्योति बिंदु सितारा इस देह को चला रहा हूं। जगमग जगमग आत्मा मस्तक में चमक रही है। बाबा ने कहा, अपने को देह से न्यारी आत्मा अनुभव करें। देह में होते हुए शरीर तो है, परंतु ज्ञान बुद्धि में रखना है कि हम आत्मा हैं। बाबा का डायरेक्शन मिला हुआ है। मैं जो हूँ उस रूप में कोई विरला मुझे याद करते हैं। देह अभिमान में बच्चे बहुत आ जाते हैं। बाबा ने समझाया, कोई को भी जब तक बाप का परिचय नहीं दिया तब तक कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। कोई भी आए तो पहले बाबा का सही परिचय देना है। जब तक परिचय नहीं देंगे तब तक कुछ समझ नहीं सकेंगे। पहले उनको ये मालूम पड़े कि वो निराकार हमारा बाप गीता का भगवान है, वही सबका सदगति दाता है। वो इस समय सदगति करने का पार्ट बजा रहे हैं। इस पॉइंट में निश्चय बुद्धि हो जाए तो फिर जो इतने साधु संत आदि हैं सब 1 सेकंड में आ जाएं। जिन्हें निश्चय हो जाएगा 1 सेकंड में आ जाएंगे। भारत में बड़ा हंगामा मच जाए, अभी मालूम पड़ जाए कि ये दुनिया विनाश होने वाली है, इस बात का निश्चय हो जाए तो बंबई से लेके आबू तक क्यों लग जाए। अगर पक्का निश्चय हो जाए तो बाबा कहते बॉम्बे से लेके आबू तक क्यों लग जाए। लेकिन इतना जल्दी कोई को निश्चय नहीं हो सकता। जानते हो विनाश होना है, ये सब घोर निद्रा में सोए ही रहने हैं। फिर अंत समय तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। मासी का घर नहीं, जो इस बात में निश्चय हो जाए कि गीता का भगवान परम पिता परमात्मा शिव है, वह प्रसिद्ध हो जाए तो सारे भारत में आवाज हो जाए। अभी तो तुम एक को समझाएंगे तो दूसरा कहेगा कि तुम्हें जादू लग गया। ये झाड़ वो धीरे धीरे बढ़ना है। ये जो दैवी कुल की आत्माएं हैं, धीरे धीरे बाबा कहते झाड़ बढ़ना है। अभी थोड़ा टाइम है, फिर भी पुरुषार्थ करने में हर्जा नहीं। तुम बड़े बड़े लोगों को समझाते हो, परंतु वे कुछ भी समझते थोड़े ही हैं। बच्चों में भी कई इस नॉलेज को समझते नहीं। बाप की याद नहीं तो वो अवस्था नहीं, बाबा की याद नहीं तो वो अवस्था भी नहीं। बाबा जानते निश्चय किसको कहा जाता। अभी तो कोई 1-2% भी मुश्किल बाप को याद करते हैं। भले यहाँ बैठे हैं, बाप के साथ वो लव नहीं रहता। इसमें लव चाहिए, तकदीर चाहिए। बैठे हैं तो बस प्यार में खो जाएं।
वो रूहानी प्यार बाबा के प्रति चाहिए, तकदीर चाहिए। बाप से लव हो तो समझे हमें कदम कदम श्रीमत पे चलना है। जिन्हें पक्का निश्चय है, प्यार है, वो कदम कदम श्रीमत पे चलते हैं। हम विश्व के मालिक बनते हैं। आधा कल्प का देह अभिमान बैठा हुआ है। सब देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। अपने को आत्मा समझ मोस्ट बिलव्ड बाप को याद करना मासी का घर नहीं। उनके चेहरे से ही रौनक आ जाएगी, उनके चेहरे पर ही रौनक आ जाएगी जो बाबा को याद करते रहेंगे। कन्या शादी करती है, जेवर आदि पहनती है तो चेहरे में एकदम खुशी आ जाती है, परंतु यहाँ तो साजन को याद ही नहीं करते तो वो शक्ल मुरझाई हुई रहती है। बात मत पूछो। कन्या शादी करती है तो चेहरा खुशनुमा हो जाता है। कोई की तो शादी के बाद भी शक्ल मुर्दे जैसी रहती है, किस्म किस्म के होते हैं। कोई तो दूसरे घर में जाके मूंछ पड़ती है। यहाँ भी ऐसे है। बाप को याद करने की मेहनत है। ये गायन अंत का है कि अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। अंत समय का ही गायन है। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। अपनी को गोप गोपी समझना और निरंतर बाप को याद करना वो अवस्था होनी है। अपनी को गोप गोपी समझना, अनुभव करना, ये मेरा ही यादगार है। मैं ही कल्प पहले वाली गोपिका हूँ। निरंतर बाबा को याद करना वो अवस्था होनी है। बाप का परिचय सबको देना है। बाबा आया हुआ है, वो वर्षा दे रहे हैं, इसमें सारी नॉलेज आ जाती है। लक्ष्मी नारायण ने जब 84 जन्म पूरे किए तब बाप ने अंत में आकर उनको राजयोग सिखा के राजाई दी। लक्ष्मी नारायण का चित्र है नंबर 1। तुम जानते हो उन्होंने आगे जन्म में ऐसे कर्म किए, वो कर्म बाबा सिखा रहे हैं। लक्ष्मी नारायण ने ऐसे कर्म किए, जो कर्म किए वो कौन से कर्म थे? स्वयं बाबा संगम पर हमें वो कर्म सिखा रहे हैं। कहते मन मना भव, पवित्र रहो, कोई भी पाप मत करो, क्योंकि तुम अब स्वर्ग के मालिक पुण्य आत्मा बनते हो। आधा कल्प माया रावण पाप कराती आई, अब अपने से पूछना है हमसे कोई पाप तो नहीं होता? चेक करो, हमसे कोई पाप तो नहीं होता? पुण्य का काम करते हैं, अंधों की लाठी बने हैं। बाबा कहते मन मना भव। ये भी पूछना होता कि मन मना भव किसने कहा? वो कहेंगे श्री कृष्ण ने कहा। तुम मानते हो परम पिता परमात्मा शिव ने कहा। रात दिन का फर्क है। शिव जयंती के साथ है गीता जयंती। गीता जयंती के बाद, गीता जयंती के साथ श्री कृष्ण जयंती। जानते हो भविष्य में प्रिंस बनेंगे। बैगर टू प्रिंस बनना है। ये एम ऑब्जेक्टिव राजयोग की है। तुम सिद्ध करके बताओ गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं था, वो तो निराकार था। तो सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाए। सबका सदगति दाता पतित पावन बाप है। सर्वात्माओं का सदगति दाता पतित पावन बाप है। कहते हैं वो लिबरेटर है। फिर सर्वव्यापी कह देते, जो कुछ बोलते हैं समझते नहीं। धर्म के बारे में जो आता बोल देते। मुख्य धर्म है 3। देवी देवता धर्म तो आधा कल्प चलता। जानते हो बाप ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म स्थापन करते, ये दुनिया नहीं जानती। वो तो सतयुग को लाखों वर्ष कह देते। आदि सनातन देवी देवता धर्म है सबसे ऊंचा, परंतु ये अपने धर्म को भूल इरिलीजियस बन गए हैं। अपने धर्म को भूल गए, एकदम अधर्मी बन गए। क्रिश्चियन लोग अपने धर्म को नहीं छोड़ते। वो जानते हैं क्राइस्ट ने हमारा धर्म स्थापन किया था। इस्लामी, बौद्धी, फिर क्रिश्चियन, यह मुख्य धर्म। बाकी तो छोटे छोटे बहुत हैं। कहाँ से वृद्धि हुई कोई नहीं जानता। मोहम्मद को भी थोड़ा समय हुआ। इस्लामी पुराने हैं, क्रिश्चियन भी मशहूर हैं। बाकी तो कितने ढेर हैं। सबका अपना अपना धर्म है, अपना भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न भिन्न नाम है। तो मूंझ गए। ये नहीं जानते कि मुख्य धर्म शास्त्र ही 4 हैं। कुछ भी समझते नहीं। तुम समझाएंगे तो कहेंगे तुम शास्त्रों आदि को नहीं मानते। कह सकते हो हम शास्त्रों को क्यों नहीं मानते हैं? हम जानते हैं कि ये भक्ति की सामग्री है। हम सभी मानते हैं, जानते हैं कि ये भक्ति की सामग्री है। गाया हुआ है ज्ञान और भक्ति। जब रावण राज होता तब भक्ति शुरू होती।
भारतवासी वाम मार्ग में जाकर धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन जाते हैं। जब वाम मार्ग में जाते हैं, विकारी मार्ग में जाते हैं, तो धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन जाते, इसलिए अब हिंदू कहला दिया, पतित बन गए। पतित किसने बनाया? रावण ने। रावण को जलाते भी हैं, समझते ही परंपरा से चला था, परंतु सतयुग में तो रावण राज्य ही नहीं था, कुछ भी समझते नहीं। माया बिल्कुल पत्थर बुद्धि बना देती, पत्थर से पारस बाप बनाते हैं। जब आयरन एज में आए तब तो आकर गोल्डन एज स्थापन करें। बाबा समझाते हैं, फिर भी बड़ा मुश्किल किसी की बुद्धि में बैठता है। तुम कुमारियों की अब सगाई होती है, तुमको पटरानी बनाते हैं, तुम्हें भगाया, अर्थात तुम आत्माओं को कहते कि तुम मेरे थे, फिर तुम मुझे भूल गए। बाबा कहते ये जो शास्त्रों में यादगार है, भगाया पटरानी बनाने के लिए, इसका अर्थ है कि बाबा ने याद दिलाया कि तुम मेरे थे, फिर तुम मुझे भूल गए, देह अभिमानी बन गए, माया के बन गए, बाकी भगाने की तो कोई बात ही नहीं। माम एकम याद करो, याद की ही मेहनत है। जब हम याद करें, एक बाबा याद आए, कहीं और बुद्धि ना जाए, ये मेहनत है। वो देह अभिमान में आके विकर्म करते हैं। बाबा जानते ये आत्मा मुझे याद ही नहीं करती, देह अभिमान में आके बहुत पाप करते हैं, तो पाप का घड़ा 100 गुना भर जाता है। औरों को रास्ता बताने के बदले खुद ही भूल जाते और ही जास्ती दुर्गति को पा लेते हैं। बड़ी ऊंची मंजिल है, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। ये राजाई स्थापन हो रही है, इसमें फर्क देखो कितना पड़ जाता। कोई तो पढ़कर आसमान में चढ़ जाते, कोई पट में पड़ जाते, कोई पढ़कर बहुत ऊंची स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, अच्छी स्थिति में आ जाते, और कोई पट में पड़ जाते। बुद्धि डल होती तो पढ़ नहीं सकते। कोई कोई कहते बाबा हम किसको समझा नहीं सकते। कहता हूँ अच्छा, सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो मैं तुम्हें सुख दूंगा। अपने को आत्मा समझ मुझ पिता को याद करो, मैं तुम्हें सुख दूंगा। परंतु याद ही नहीं करते। याद करें तो औरों को याद दिलाएं, बाबा को याद करें तो पाप नष्ट हो जाएं। उनकी याद बिगर तुम सुख धाम में नहीं जा सकते। 21 जन्मों का वर्षा निराकार बाप से मिल सकता है, बाकी तो सब अल्पकाल का सुख देने वाले हैं। कोई को रिद्धि सिद्धि से बच्चा मिल गया, आशीर्वाद से लॉटरी मिल गई, बस विश्वास बैठ जाता। कोई को 2-4 करोड़ फायदा हो जाएगा, बस बहुत महिमा करेंगे, परंतु वह अल्पकाल के लिए। 21 जन्मों के लिए हेल्थ वेल्थ तो मिल नहीं सकती, परंतु मनुष्य नहीं जानते, दोष भी नहीं दे सकते, अल्पकाल के सुख में खुश हो जाते हैं। बाबा तुम बच्चों को राजयोग सिखाकर स्वर्ग की बादशाही देते हैं, कितना सहज है। कोई तो बिल्कुल समझा नहीं सकते, कोई समझते भी हैं, परंतु योग पूरा न होने के कारण कोई को तीर नहीं लगता। योग पूरा न होने के कारण किसी को तीर नहीं लगता। देह अभिमान में आने से कुछ न कुछ पाप होते हैं। योग ही मुख्य है। योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। प्राचीन योग भगवान ने सिखाया, ना कि श्री कृष्ण ने। याद की यात्रा बड़ी अच्छी है। तुम ड्रामा देख कर आओ, बुद्धि में सारा सामने आ जाएगा। कोई को बताने में टाइम लगेगा। ये भी ऐसे है, जब देख करके आते हैं तो एकदम सारा सीन सामने आ जाता, और बाबा कहते किसी को बताएंगे तो टाइम लगेगा। बीज और झाड़, ये चक्र बड़ा क्लियर है। शांति धाम, सुख धाम, दुख धाम सेकंड का काम है, परंतु याद भी रहे ना। मुख्य बात है बाप का परिचय देना। बाबा कहते हैं मुझे याद करने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। बाबा को याद करने से सब कुछ जान जाएंगे। अच्छा शिव बाबा तुम बच्चों को याद करते हैं, ब्रह्मा बाबा याद नहीं करते। शिव बाबा जानते हैं हमारे सपूत बच्चे कौन कौन हैं। सर्विसेबल सपूत बच्चों को तो याद करते हैं। बाबा को स्वतः ही याद आते अपने सर्विसेबल सपूत बच्चे। सर्विसेबल सपूत बच्चों को याद करते, ये थोड़ा ही किसी को याद करेंगे। इनकी आत्मा को तो डायरेक्शन है, माम एकम याद करो। ब्रह्मा को भी डायरेक्शन है शिव बाबा का, माम एकम याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहले पॉइंट है, तकदीरवान बनने के लिए एक बाबा से सच्चा लव रखना है। तकदीरवान बनने के लिए एक बाबा से सच्चा लव रखना है। लव रखना माना कदम कदम एक की ही श्रीमत पर चलते रहना। रोज पुण्य का काम अवश्य करना है। सबसे बड़ा पुण्य है सबको बाबा का परिचय देना, बाप को याद करना और सबको बाबा की याद दिलाना। बाबा की याद में रहना और सबको बाबा की याद दिलाना वरदान है। स्थूल कार्य करते भी मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन की सेवा करने वाले जिम्मेवार आत्मा भव। स्थूल कार्य करते भी मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन की सेवा करने वाले जिम्मेवार आत्मा भव। कोई भी स्थूल कार्य करते सदा स्मृति रहे, मैं विश्व की स्टेज पर हूँ, विश्व कल्याण की सेवार्थ निमित्त हूँ। मुझे अपनी श्रेष्ठ मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य की बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली हुई है। मुझे मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य की बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली हुई है। इस स्मृति से अलबेलापन समाप्त हो जाएगा और समय भी व्यर्थ जाने से बच जाएगा। एक एक सेकंड अमूल्य समझते हुए विश्व कल्याण के व जड़ चेतन को परिवर्तन करने के कार्य में सफल करते रहेंगे। जो बच्चे अपने को जिम्मेवार समझते हैं वो अपने टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि हर सेकंड को सफल करते रहेंगे। स्लोगन है, कभी योद्धा बनने की बजाय निरंतर योगी बनो। योद्धा अर्थात बार बार युद्ध करते रहना, उसके स्थान पर निरंतर योगी, प्रभु प्यार में खोए रहने वाला योगी बनना। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाली जिम्मेवार आत्मा हूँ। ओम शांति। और अभी सुनेंगे आज की अव्यक्त मुरली। इसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को क्लिक करें।